नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया। पेश है आज की खास खबरें। आमजन का जीवन सरल बनाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्यरत। संजय अवस्थी 2 करोड़ रुपए से अधिक लागत की योजनाओं का शिलान्यास। ट्रक में चिट्टे सहित 2 गिरफ्तार, मामला दर्ज। जल्द हो सकती है पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा, आयोग ने बुलाई बैठक। बाखड़ा डैम में केवल फेरी से होगा आस्था का सफर, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। चेस्टर हिल विभाग में अब रेरा भी लपेटा, मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर जारी किया नोटिस। कृषि ग्रामीण विकास को नाबार्ड ने दिए 5063 करोड़। खूनी मोड़ बना जान का दुश्मन, ढडियार में आए दिन हो रहे हादसे, कई लोग बने मौत का शिकार। पंजाब से दबोचा चिट्टे का मेन सप्लायर, शिमला पुलिस ने मानसा जिला से किया गिरफ्तार। फीस बढ़ी, जुलाई में लागू होगी नई दरें, परीक्षा फॉर्म भरने में देरी पड़ेगी महंगी, चुकाना होगा दोगुना शुल्क। ओपीएस का विकल्प नहीं देने पर एनपीएस ही मिलेगी, उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को निर्देश। क्लोनिंग वॉइस से लोगों को ठग रहे साइबर ठग, मदद के नाम पर लोगों से कर रहे पैसे की डिमांड। कामकाजी महिलाओं के लिए गुड न्यूज, हिमाचल में खुलेंगे 152 नए क्रैच वर्कर हेल्पर की होगी भर्ती। क्या रहेंगे सोने और चांदी के आज के दाम? अब खबरें विस्तार से। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने ग्राम पंचायत कोटलू में लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत वाले विभिन्न एम्बुलेंस और संपर्क मार्गों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। संजय अवस्थी ने सेरा कनोह एम्बुलेंस मार्ग 40 लाख, सेरा कायटू नेवाड़ी मार्ग 1 करोड़ 18 लाख और समाना पाजा से कल्डवार मार्ग 45 लाख की आधारशिला रखी। उन्होंने सरकार गांव के द्वार और राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से समस्याओं के त्वरित निपटारे पर जोर दिया। साथ ही दूध के समर्थन मूल्य में वृद्धि और मेधावी छात्रों के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण योजना का जिक्र किया। विधायक ने समाना गांव में महिला मंडल भवन, मोक्ष धाम और खेल मैदान के लिए कुल 4 लाख रुपए की देने की घोषणा की। कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धारलाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबुजा कोल यार्ड में पुलिस ने एक ट्राले से 1.26 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस टीम ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ट्राले की तलाशी ली और ट्राला चालक व परिचालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 29 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी धारलाघाट नवीन झाल्टा ने मामले की पुष्टि की और नशे के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने आरक्षण रोस्टर जारी करने के बाद चुनावी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। आयोग जल्द ही पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर सकता है, जिसकी संभावित तारीख 21 अप्रैल के आसपास मानी जा रही है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची करेंगे। इस बैठक में चुनावी शेड्यूल पर विस्तृत चर्चा होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 30 दिन का समय लगता है, जिसमें नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग का लक्ष्य 31 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करना है। इसलिए पहले चरण का मतदान 20 या 21 मई के आसपास संभावित है। कांग्रेस शासन के तहत प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों की स्थिति लोकतंत्र के लिए चुनावी बहुत चिंताजनक है। यह कहना है डॉक्टर राजीव बिंदल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर 3 दिनों में 3 अलग अलग चुनावी रोस्टर कैसे जारी हो रहे हैं और हर रोस्टर में आरक्षण का स्वरूप अलग अलग क्यों है। एक दिन एक रोस्टर जारी होता है, अगले दिन गांव की जनसंख्या बढ़ जाती है और नया रोस्टर आता है और तीसरे दिन फिर एक नया रोस्टर
आता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि चुनावी धांधली का एक सुनियोजित प्रयास है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों मां नैना देवी मंदिर व बाबा बालकनाथ तपोस्थली शाहतलाई को भाखड़ा डैम के माध्यम से जोड़ने के लिए केवल फेरी सेवा परियोजना का केंद्र सरकार ने से स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना के तहत भाखड़ा डैम के में आधुनिक सुविधाओं से लैस केवल फेरी सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें एक बार में 25 से 30 वाहन और 100 से 150 यात्री सफर कर सकेंगे। उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि इस परियोजना से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ा लाभ मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सोलन के चेस्टर हिल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में रेरा की भूमिका पर उठे सवाल। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने रेरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य सचिव का कहना है कि रेरा के पास किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच करने का अधिकार है। उन्होंने पूछा कि जब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई तो बेनामी सौदे या धारा 118 के उल्लंघन की संभावना को क्यों नहीं देखा गया। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी देने में हुई अनियमितताओं में किसकी गलती है। नाबार्ड ने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास के लिए रिकॉर्ड वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस दौरान करीब 5063 करोड़ रुपए की मदद दी गई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 10% अधिक है। राज्य में कृषि परिसंपत्तियों को बढ़ाने के लिए फसल और निवेश ऋण के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत सरकारी बैंकों और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंकों को लगभग 3303 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता दी गई, जिससे किसानों को आसानी से ऋण मिल सके। इसके अलावा प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता योजना के तहत सहकारी बैंकों को 910 करोड़ रुपए दिए गए। कांगड़ा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रैक्टर ट्राली के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। हादसा ढडियार के निकट खूनी मोड़ पर हुआ, जो खतरनाक मोड़ के लिए जाना जाता है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। शिमला जिला के ठियोग पुलिस थाना क्षेत्र में चिट्टा तस्करी के मामले में पुलिस टीम ने पंजाब से एक तस्कर को पकड़ा है। इस मामले में मादक पदार्थ की खेप के सप्लायर को पंजाब के मानसा जिला से पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान शिवदेव सिंह 30 निवासी गांव बछवा जिला मानसा पंजाब के रूप में हुई है। शिमला पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे गिरफ्तार कर ठियोग ले आई है, जहां उसे अदालत में पेश कर रिमांड ले लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरफ्तारी 1 अप्रैल को ठियोग थाना के दर्ज एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान की गई है। मामले की जांच में तकनीकी विश्लेषण, पूछताछ और बैकवर्ड लिंक की पड़ताल के आधार पर सप्लायर तक पहुंच बनाई गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अपनी शुल्क संरचना में व्यापक बदलाव करने जा रहा है। जारी अधिसूचना के अनुसार यह बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क में बदलाव किया गया है। नियमित बीए छात्रों के लिए प्रैक्टिकल शुल्क 1200 रुपए के साथ साथ प्रति पेपर 200 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। वहीं प्राइवेट और रीअपियर छात्रों के लिए यह शुल्क 1500 रुपए के साथ प्रति पेपर 200 रुपए होगा। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि ओपीएस का विकल्प नहीं चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत ही माना जाएगा। विभाग के अनुसार जो कर्मचारी न्यू पेंशन सिस्टम के तहत थे और उन्होंने निर्धारित समय के भीतर ओपीएस चुनने का विकल्प नहीं दिया, उन्हें स्वचालित रूप से एनपीएस में ही जारी माना जाएगा। राज्य सरकार ने ओपीएस बहाली की अधिसूचना और ओपीएस पहले ही जारी किए हैं। पात्र कर्मचारियों को अपनी पसंद का विकल्प देने के लिए 60 दिन का समय था। कई कर्मचारियों ने अपना विकल्प नहीं दिया। विभाग ने ओपीएस के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साइबर सेल शिमला ने नागरिकों
से सतर्क रहने का अनुरोध किया है, क्योंकि साइबर ठग मदद के नाम पर पैसों की मांग कर रहे हैं। ये ठग लोगों को ठगने के लिए हाईटेक तरीके अपना रहे हैं। साइबर ठग क्लोनिंग वॉइस के माध्यम से लोगों को अपने झांसे में फंसा रहे हैं। इसलिए जब कोई आपके परिवार के सदस्य या परिचित बनकर पैसे मांगता है तो सावधानी से काम लें और पहले उनके व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करके सत्यापन करें। साइबर सेल शिमला ने लोगों से अपील की है कि वे साइबर ठगों के झांसे में ना आए और सावधानी बरतें। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 152 नए क्रैच खोले जाएंगे। इन क्रैचों में बच्चों की देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे महिलाओं को रोजगार और अन्य कार्यों में सहूलियत मिलेगी। विभाग इन क्रैचों के संचालन के लिए जल्द ही नई नियुक्तियां करेगा और एसडीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटियां नियुक्त करेंगी। चलो चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज की सोना के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। सोना जो कल था आज भी वही। आज सोना 1,43,022 कैरेट 916 हॉलमार्क है और चांदी के दामों में भी कोई बदलाव नहीं आया है। चांदी के दाम भी कल की ही बराबर हैं, 250 पर ग्राम और 2500 रुपए तोला। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।